नाम के दाता जग में संत भाई, पाता है कोई प्रेम से जो शीस चढ़ाई। संतों के बिना भव से कोई पार नहीं है, संतों के बिना कोई भव से पार नहीं है। संगत किया जो संत का बेकार नहीं है, संगत किया जो संत का बेकार नहीं है। पाप का बादल यहाँ अंगार बरसता, होते नहीं संत तो संसार धधकता। सत्संग सुन लिया दुख अपार नहीं है, सत्संग सुन लिया दुख अपार नहीं है। संगत किया जो संत का बेकार नहीं है, संगत किया जो संत का बेकार नहीं है। भक्ति लगे गुरु का गोविंद को प्यारा, करता है कोई दास दुनिया में वो है न्यारा। भक्ति के बिना जीव का श्रृंगार नहीं है, किसके बिना? भक्ति के बिना जीव का श्रृंगार नहीं है। संगत किया जो संत का बेकार नहीं है, संगत किया जो संत का बेकार नहीं है। जीवन में बन गए जिनका संत सारथी, मौत से जिता दिए जना के स्वार्थी। भजन से जय गुरु बंदे हार नहीं है, भजन से जय गुरु बंदे हार नहीं है। संगत किया जो संत का बेकार नहीं है, संगत किया जो संत का बेकार नहीं है। भजन के बिना जीव का उद्धार नहीं है, उद्धार नहीं है। संगत किया जो संत का बेकार नहीं है, संगत जो किया संत का बेकार नहीं है। साहेब सबका, साहेब सबका। हम लोगों ने भजन के माध्यम से सुना, भजन के बिना जीव का उद्धार नहीं है, और संगत किया जो संत का बेकार नहीं। इसका मतलब संतों की संगत कभी बेकार जाती नहीं है। लेकिन बात पहले तो यह है कि भजन के बिना जीव का उद्धार नहीं है, तो भजन किसकी करें? ये बड़ी अबुझ पहेली है। महादेव जी का करें कि मार्कंडे जी का करें, शंकर जी का करें कि शिव जी का करें, और जब तक हम समझेंगे नहीं भजन कर नहीं सकते। इसलिए भजन के लाइन पर ध्यान दें। भजन के बिना जीव का उद्धार नहीं है, संगत किया जो संत का बेकार नहीं है। एक लाइन में ढेर सारी बातें अंकित है। भजन नहीं करेंगे तो जीव का उद्धार नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। भजन के बिना जीव का उद्धार नहीं है, इसका मतलब कि भजन के अभाव में जीव का पतन है, तो भजन करना पड़ेगा। भजन करें तो करें कैसे और किसकी भजन करें, भजन कब करें और कहाँ करें, ये पता चला। पूजा के बारे में तो पता है, कहाँ करना है पूजा ये मालूम है, कब करना है भी मालूम है। अभी बीता है ताज़ा ताज़ा त्यौहार करवा चौथ, तो ये क्या है? करवा चौथ माई, करवा चौथ बाबू, हाँ माई, करवा चौथ माई। अब आप लोगों का जो भी नियम है, करवा चौथ माई आप सभी की आस्था को नमन। निराजल उपवास, ये तो पता चल गया कि करवा चौथ की पूजा करना है,
पर याद रखना किसके उपलक्ष्य में? सरसी के पापा के उपलक्ष्य करवा चौथ। चलो यहाँ तक भी सही, लेकिन बात ये नहीं समझ में आया कि पूजा करवा चौथ की थी या पति की। कुछ लोग कहेंगे नहीं, पति के लिए हमने पूजा किया। किसकी? करवा चौथ। धन्य है आप, पति परमेश्वर होता है। क्या होता है? पति परमेश्वर, उसका दर्जा दिया गया है परमेश्वर। पति भगवान होता है। तो ईमानदारी से बताएं आप लोग, पूजा भगवान की होनी चाहिए कि करवा चौथ? क्या बात है? फिर भी आप लोगों ने पूजा किया, अर्चन किया, वंदन किया, नमन है मेरी तरफ से। आपकी आस्था को ठेस न पहुंचे, ये मेरा उद्देश्य है। लेकिन याद करना, हर कोई नारी करवा चौथ की व्रत रखती है पति के लिए, और हमें समझ में नहीं आया कि हमारी व्रत सफल होगा कि नहीं। पता है किसका व्रत अच्छा होगा? जो पतिव्रता नारी है। कौन नारी? आजकल के लोगों को तो 199 थे, जो चरणी में अपना दिखाएंगे केवल ढकोसला, ये केवल देखी देखा के लोग क्या कहेंगे। उनकी पूजा तो ऐसी हुई कि मुख में राम, बगल में छोड़ी, पाजब घाट काट ले। चरित्रहीन पथभ्रष्ट नारी यदि करवा चौथ की उपवास रखती है तो धन्य है उसकी उपवास, और धन्य है उसकी आस्था, और धन्य है करवा चौथ। पतिव्रता नारी की हर काम सफल। तो जिसके अंदर राग द्वेष जबरदस्त है वो कितना भी पूजा कर ले, न पति की रक्षा होगी, न पति की आयु बढ़ेगी। क्योंकि पति लोग खुद ही आज के पति पापी हो गए। कैसे पापी हो गए? अब आप लोग बताओ, लगा के दम बोल बम, ऐसे पति क्या कहलाएंगे? झुम बराबर झुम शराबी, या ऐसे ही लोगों को परमेश्वर माना जाएगा? जो पथभ्रष्ट है। अचेतन प्राणियों, पूजा तो हमें पता चल जाता है कि किसकी पूजा करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कब करना है। भाई दिन भर उपवास रखो और पूजा होगी कब? जब चांद निकलेगा तब। ये तो पता चल गया। छठ माई की पूजा कब होगा? जब सूरज निकलेगा तब। ये तो पता, लेकिन भजन के विषय में नहीं पता है कि कब करे, कहाँ करे और कैसे करे। इसलिए तो हम लोग भजन से अनजान हैं। तो भजन के बिना जीव का उद्धार नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया कि करवा चौथ के बिना जीव का या पति का उद्धार नहीं है। क्या बात है? छठ माई के बिना या किसी के बिना जीव का उद्धार नहीं है। लेकिन ये प्रमाण मिलता है जीव को तारने के लिए, जीव को सद्गति प्राप्त करने के लिए, जीव को भवसागर पार करने के लिए, जीव को प्रभु से मिलने के लिए मात्र एक ही है आधार। भजन के बिना जीव का उद्धार नहीं है। संगत किया जो संत का बेकार नहीं है। संगत किया संत का बेकार नहीं है। तो हम लोग बड़े गंदे हैं और पूजा पाठ बड़े जम के करते हैं। करना चाहिए। अगर जम के नहीं करोगे तो कैसे आस्थावान होगे? जब आस्था बढ़ेगी तभी तो आप लोगों का राग द्वेष निंदा चुगलाई बुराई खत्म होगा। और आने वाला अगला पर्व है दीपावली। और दीपावली वाले में क्या आप लोग भगाएंगे? दीपावली के समय में क्या आप लोग भगाएंगी? देवियाँ
दलिद्दर है क्या घर में? कितने देवियां देख पाई कि दलिद्दर है, और पूछा जाए कि उसकी क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, क्या ऊंचाई है, क्या उसका रंग रूप है, कहाँ उसका निवास है, क्या खाता है, क्या पहनता है, मालूम है? फिर भी नाम दलिद्दर। और ईमानदारी से बताएं आप लोग, इस दलिद्दर को कितने वर्षों से आप लोग भगा रही हो? अब भागा क्यों नहीं अभी तक? अब बताओ, चोर चोर मौसियाओ भाई, बात समझ आ रहा है नहीं आप लोग? अगर एक चोर दूसरे चोर को भगाएगा तो भागेगा, तो आज तक भागा नहीं। और इससे भी तय हो गया कि आगे भी भागने वाला नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही है दलिद्दर। कितना भी मारो, कितना भी पीटो, है तो दलिद्दर। दलिद्दर का मतलब होता है बेहया, बेशरम। और जब भगाने वाली चाहे भगाने वाला कोई अच्छा इंसान मिले तो दलिद्दर क्या हो जाएगा? क्योंकि दलिद्दर डरता है। किससे? महान पुरुषों से, पवित्र लोगों से दलिद्दर डरता है। चोर चोर से नहीं डरेगा। क्यों? तू पकड़ाएगा ना तो मैं भी तुझे क्या कर दूंगा? पकड़ा दूंगा। तुम भी बचे रहना, हम भी बचे रहेंगे, झगड़ा मत करना। तो खैर, आने वाला पर्व है दलिद्दर को भगाने वाला। घर से भाग जाएगा और घर अमन हो जाएगा, अमन चैन, पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। हाँ, भले भगाने वाले का मन पवित्र न हो, चले, कोई बात नहीं। भगाने वाला का शरीर रूपी घर पवित्र हो न हो, लेकिन ईंट पत्थर वाला घर तो पवित्र होना ही चाहिए। और मेरा मानना है कि भगता इसलिए नहीं है कि उसको मार मार पीट पीट करके लखेलते हैं लोग, भगाती हैं महिलाएं, और इतना मार खा जाता है वो। कौन? दलिद्दर मार खाता है कि सूप खाता है? अगर दलिद्दर मार खा जाए तो दोबारा पलट के घर में नहीं आता। वो तो मार खाता है बेचारा सूप। दुर्गति तो उसकी होती है सूप की। जैसे शरीर को मारा जाए, शरीर को चोट दिया जाए तो कष्ट किसको होगा? जीव को होगा। किसको होगा? और हम अज्ञानी क्या समझते हैं? शरीर पर घाव लगा तो अरे बड़ा दुख रहा है, किसको? चमड़े को। और जीव निकल जाए, खूब पीटो, कोई फर्क नहीं होगा। जैसे जब पुलिस की गाड़ी आती है 112 नंबर, तो हाँ हाँ एकदम सायरन बजाते हुए, और जितने सब चोर संडाल सब धीरे से साइड में हो जाए और रास्ता छोड़ देंगे, भैया जा तू। ऐसे ही जब आप लोग घुमच करने लग जाते हो ना, पीटना पाटना शुरू कर देते हो, तो वो भी अपना रास्ता क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, क्योंकि वो दलिद्दर है, वो मानने वाले नहीं है, और भगाने वाला भी। तो भजन के बिना जीव का उद्धार नहीं है, संगत किया जो संत का बेकार नहीं है, संगत किया जो संत का बेकार नहीं है। तो हम लोग अपने अंदर बुराई रखते हैं, इसलिए हम भगाते हैं, तो भगता नहीं है। और आपके अंदर अच्छाई हो जाए, आपके दिल में अच्छाई हो जाए, तो फिर एक दिन भी दलिद्दर को भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि भागता नहीं है, कभी नहीं भागा। ऐसे भी इतिहास उठा करके देखो, हम लोगों के नाना भगाए, नहीं नाना भगाए होंगे तो नानी भगाई होगी, खुद ही नानी भाग गई, आज ही दादी भी भगा करके चली गई। लेकिन दलिद्दर है, ये भागने का नाम नहीं लेता। अब इस समय जो भगा रहे हैं ये भी भाग जाएंगे, लेकिन दलिद्दर जाने वाला।
इसलिए दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। ऐ दलितदार, बड़े घातक हो, बड़े खतरनाक हो, अच्छा घबराओ मत, अब मैं तेरे से नाराज हूँ। कैसे नाराज हूँ? तू दलिद्दर है, अब हम तेरे जैसा नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं गंदा हूँ इसलिए तू मेरे पास है, जगह मिल गया। अब मैं निर्मल हो जाऊंगा, तू भी क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो भजन अनिवार्य है जीव के लिए, सद्गति के लिए। तो भजन करने के लिए हमें एक काम करना होगा। कौन सा काम? भजन मिलेगा कहाँ, पहले इसकी तलाश करना होगा। और जब तक भजन आपको मिला नहीं, भजन कर नहीं सकते। तो मिलेगा कहाँ? तीर्थ करने के लिए हम लोग जाएंगे तो वहाँ भजन मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तीर्थ में गए, भजन नहीं मिलेगा? अरे वहाँ प्रसाद वसाद नहीं मिलता है, दान दक्षिणा वहाँ नहीं होता है, पूजा पाठ तो होता ही ना, लेकिन भजन नहीं होता। वहाँ पूजा तो हो रहा है पर भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि भजन के लिए कोई टाइम बाउंड नहीं, कोई समय निर्धारित नहीं है। हर समय आपकी अनमोल है, कीमती है। बस समय का सदुपयोग करना है। वो कैसे? अपने दिनचर्या का, रोज का, डेली का, सुबह से लेकर के शाम तक का समय ही निर्धारित कर देना है। इतने समय में ये होना चाहिए, उतने समय में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये नाम लेना है, ये पढ़ना है, ये लिखाई है, ये ऑफिस दफ्तर है, फिर ये भजन करना है, ये सोना है, ये भजन करना है, ये काम को बांट लेना है। ऐ चेतन प्राणियों, मैंने बताया भजन के लिए कोई बांड नहीं, कोई समय निर्धारित नहीं। इसलिए समय कीमती है, भजन में लगा दो। समय कीमती है, भजन में लगा दो। श्वास गिनती है, भजन में लगा दो। समय कीमती है, भजन में लगा दो। समय कीमती है, भजन में लगा दो। तो भजन कब करे कोई फिक्स नहीं। पूजा कब करें ये फिक्स है, ये सीमा में है। और सीमा का कार्य जड़ है, सीमित कार्य नाशवान है। जैसे आपने जीवन भर धन कमाया और धन नाशवान, कब? जब जाने का वक्त आ जाएगा तब। उसी के साथ साथ आपका धन भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ नहीं देगा, न आपके साथ जाएगा, व्यर्थ हो गया, जीवन भी बर्बाद हो गया और कमाया हुआ धन भी बेकार हो गया। लेकिन हरि नाम रूपी धन आप कमा लिया, प्रभु का नाम इतना आपने ले लिया, उस नाम रूपी धन की समाप्ति नहीं है।
वो कैसे? इस संसार में जितने लोग अमर हुए हैं उनके पास कागज का नोट नहीं गया था, कागज की धन नहीं गया था, लेकिन धन था। कौन? प्रभु का नाम। जिसके पास हरिनाम रूपी धन था वो अमर हो गया, और जिसके पास अपरंपार धन था लेकिन कागज की टुकड़ा, जो पानी मिले तो क्या हो जाए? गल जाए। आग मिल जाए क्या हो जाए? जल जाए। पर क्या बात है, ये जो हरि नाम रूपी धन है, कितना भी पानी बरसात हो लेकिन ये धन गलने वाला नहीं है। कितना भी आग लग जाए संसार में, लेकिन हरि नाम रूपी धन में आग लगने वाला नहीं है। ऐसा धन तो कमाया नहीं। भजन का कोई समय नहीं है, अर्थात हर वक्त भजन होता है, हर समय होता है। यहाँ तक चलते फिरते उठते बैठते, ऑफिस में, दफ्तर में, बाथरूम में, और इतना ही नहीं, चाहे बेडरूम हो या बाथरूम हो, और चाहे आप सोए हो, निद्रा में हो, तो भी भजन चलता है। और पुरानी बात गोस्वामी दास जी का, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करब दिन राति। दिन और रात अनवरत भजन चलता है, दिन रात भजन। सब तज भजन करब दिन राति। भजन की कोई सीमा नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है। आप एनी टाइम भजन कर सकते हो। यहां बैठ करके आप सत्संग सुन रहे हो तो भी भजन कर सकते हो। जब यहां से जाने लगोगे रास्ते में, तो आपका रास्ते में ही भजन हो सकता है। इसलिए भजन की कोई समय नहीं है। पूजा का समय है, 12 बजे रात में जाओगे पूजा करने के लिए, भगवान सोए रहेंगे तो जगाओगे, पुजारी आपको जगाने नहीं देगा, कहे खबरदार हमारे भगवान को डिस्टर्ब मत करो, क्यों? पर्दा लगाए हैं, आराम करना। वो सीमा है, लेकिन भजन की कोई सीमा नहीं। तो भजन कब करें? हर समय करें। समय कीमती है, भजन में लगा। मतलब जो तुम्हारे पास समय मिला है, बस इसको लगा दो भजन में। मात्र लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि भजन तो हो रहा है, आपको समय लगाना है। और समय निकालना चाहोगे तो जल्दी निकलेगा नहीं, क्योंकि फुर्सत मिलता नहीं। पूरे समय को ही लगा दो भजन में, तो फिर कहोगे जब भजन में ही लगा देंगे, जब दिन भर हम राम राम ही करेंगे, तो ये पेट वाला काम कब चलेगा? तो आप लोगों ने समझा नहीं इस बात को, इसलिए कंफ्यूज हो गया, भ्रमित हो गया। पेट भरने से कौन रोकता है? धन कमाने से कौन रोकता है? ये तो बात भजन में लगाने की हो रही है। तो भजन में लगने का मतलब होता है कि जो आपके अंदर प्रभु की आवाज हो रही है, जो श्वासों से आवाज उठती है, बस उसको अंदर से पकड़ना है, सुनना है, और हाथ पांव डुलाना है, काम करना है। ध्यान अंदर की तरफ, काम बाहर की तरफ। तो बाहर का भी लाभ, अंदर का भी लाभ, यहाँ का भी सुख और वहाँ का भी सुख। कहाँ रोका भजन? हमने समझा नहीं, बल्कि आप तीर्थ में जाएंगे तो फुर्सत निकाल के जाना होगा। पूजा पाठ के लिए आपको कहीं जाना होगा तो फुर्सत निकाल के जाना होगा। सत्संग सुनने के लिए आना है तो आपको फुर्सत निकाल करके आना पड़ेगा। लेकिन भजन करने के लिए आपको
फुर्सत निकालने की, समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हो, जिस समय हो, बस उसी समय से याद चालू करो। तो भजन कब करें? हमेशा करें। लेकिन वो हमेशा करने वाला भजन मिलेगा कैसे? किसके पास जाए कि वो भजन मिल जाए? इतना समय बीत गया, वेद को पढ़ते, पुराण को पढ़ते सुनते, तीर्थ व्रत हवन यज्ञ सब करते कराते, सब तो मिला, लेकिन भजन नहीं मिला। सब मिला, भजन नहीं मिला, तो आखिर कैसे नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि वह एक नहीं मिला। एक कौन? भजन के बिना जीव का उद्धार नहीं है, संगत किया जो संत का बेकार नहीं है। संगत किया जो संत का बेकार नहीं है। तो संगत किया जो संत का बेकार नहीं है। जब सबका हमने संगत करके देख लिया, सब मिला, चोरी मिला, यहाँ पे बेईमानी मिला, यहाँ पाप मिला, राग द्वेष मिला, पत्नी को पति मिला, पति को पत्नी मिली, यही बात, बाप को बेटा मिल गया, बेटी मिल गई, भाई बहन मिल गए, धन संपदा मिल गया, सबका संगत मिला, लेकिन एक का नहीं मिला। वो किसका भाई? समझ गए आप लोग? किसका संगत? संगत किया जो संत का बेकार नहीं, तो सब बेकार लग रहा है। अरे बेटा जवान हो गया, ए सड़सी सुनो, तो कह रहा है कि नहीं, कार्य से बोलिए, नहीं तो सड़सी है, तो सड़सी का काम ही क्या होता है? हट देना, घुमा देना। अब फिर जाओगे आप बाबा के पास, हनुमान बाबा के पास या शंकर बाबा के पास, बोले बाबा बेटवा हमारा सुधर जाता तो हम आपको लड्डू चढ़ाने के लिए आते, बेटा सुधर जाता था, हमारी बात मानने लग जाता। ये बात स्त्रियों के लिए, देवियों के लिए, बेटा हमारा बात मान जाता। और मैं तो कहता हूं कि संत महात्मा की बात केवल माता पिता मान जाएं तो संतानों को मनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको कैसे? मैं कहता इस मंच के बच्चों को बजाने के लिए, खिलाने के लिए, फंसाने के लिए आप मोबाइल न दिया करो। बोलो आप लोग मान जाओगे? हाँ, आज के मम्मी पापा मान जाएंगे? बच्चों को मोबाइल देंगे देखने के लिए? बच्चा रोया, मोबाइल पाया, रोते ही मम्मी बिहवल हो जाती है, बेहाल हो जाती है। अरे ममता में तो अंधी हो जाती। कौन? मम्मी लोग। यार कलेजा का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा है, मांग ही दिया है ना, लो बच्चों ले लो मोबाइल। हाँ मोबाइल क्यों दिया? अब बच्चा है ना, मांग दिया। ऐसे देवियों को क्या कहा जाए? अरे तुम बूढ़ी हो जाओगी, तेरा बेटा भी बूढ़ा हो जाएगा, तू भी तेरे सामने तो बच्चा ही रहेगा। जाने तो बच्चा है, बच्चे समझ करके दे दिया मोबाइल। जब वही बच्चा मोबाइल का आदी हो जाता है, तब फिर माता को टेंशन फिर हो जाता है। क्या? बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, ये तो दिन रात पता नहीं क्या करता है उसी में। किसमें?
रहे हैं तो आत्महत्या कर दे रहे हैं। इतने ऐसे बच्चे हैं जो हत्या कर लिए, अभी करेंगे, क्योंकि ब्रेन वॉश हो जाता है। जो रात दिन आंख से देख रहे हैं और दिमाग लगा रहे हैं, उनके नजर के सामने मोबाइल की देखी हुई सीन नाचती है। हार्ट अटैक, आत्महत्या इत्यादि कदम निकालते हैं, चरित्रहीनता, पथभ्रष्ट, ये सब। ये हमारे गुरु महाराज ऐसे ही नहीं भविष्यवाणी में निकलवा दिया था कि 6 वर्ष की बच्चियां गर्भवती होंगी, यही इसका कारण है। तो समय धीरे धीरे नजदीक हो रहा है, इसका यही सब रीजन है। अब फिर मम्मी लोग दोष देती हैं, बेटा बिगड़ रहा है, बेटा बिगड़ रहा है। उसको बिगाड़ा कौन? बच्चा का दोस्त बिगाड़ लिया? बोलो देवियों, तुम लोगों के बच्चों को कौन बिगाड़ा? दोस्त पहले बिगाड़ा? असली दोस्त तो माता पिता होते हैं पहले। तो गड़बड़ रास्ता, गलत राह दिखाने वाला पहले माता और पिता, जिसमें मुख्य भूमिका मां की होती है। ये संगत गलत हो गया, बेकार हो गया। लेकिन संतों का संगत कभी बेकार जाता नहीं है। काश जीवन में एक बार संतों की संगत मिल जाए तो जीवन में रंगत आ जाए, रंग चढ़ जाएगा, ढंग बदल जाएगा, मस्ती आ जाएगी, नशा मिल जाएगा। चढ़ा भजन का नशा निराला, मस्त हुआ मन मंदिर में। चढ़ा भजन का नशा निराला, मस्त हुआ मन मंदिर में। पीकर हंसा प्रेम प्याला, मस्त हुआ मन मंदिर में। चढ़ा भजन का नशा निराला, मस्त हुआ मन मंदिर में। चढ़ा भजन का नशा निराला, मस्त हुआ मन मंदिर में। तो भजन का नशा चढ़ जाता है संतों की संगत से। इसलिए जीवन में संत की संगत अनिवार्य है। लेकिन ये संगत मिलता किसको है? ये दुर्भाग्यशालियों को नहीं मिलता, भाग्यशालियों को मिलता। कई कई जन्म का जब पुण्य संचित होता है, आए दिन हम लोग पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, ऐसे कई जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है, संचित होता है, तब जाकर के संतों का शरण मिलता है। वरना आपसे धनी भी तमाम लोग होंगे, आप लोगों से गरीब भी तमाम लोग होंगे, आप लोगों से ज्ञानी भी ज़्यादा होंगे, मूर्ख भी होंगे, लेकिन उनको नसीब नहीं है। और आप लोगों को यही नसीब है। तो संत के मिलन से नशा चढ़ जाता है भजन का। जैसे शराब के मिलन से, शराब के संगत से क्या मिलता है? बराबर संतों के मिलन वाला जब भजन का नशा चढ़ जाता है, तो वो उस नशा में तो टांग थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन जब संतों वाला नशा चढ़ जाएगा तो ये टांग भी समाप्त हो जाता है। कहोगे लो फिर ऐसी संगत करने की क्या जरूरत?
तो ये टांग समाप्त हो जाता। मतलब क्या है कि आप पालथी मार करके बैठ करके हमेशा उस नशा का स्वाद चखोगे और चखूं और चखें और चख लें। वो कैसे? ये है भजन की नशा। बस आँख मूंदे रहो और नशा चढ़ता जाएगा। टांग ही नहीं काम करता, अंग ही नहीं काम करता। ऐसी मस्ती जब आती है तो सतगुरु कृपा करे जब भाए, नाम नशा सूरत तब पाई। पाकर होता हंस निहाला, मस्त हुआ मन मंदिर में। पाकर होता हंस निहाला, मस्त हुआ मन मंदिर में। भजन नशालत जिनको लागा, तनिक रहत नहीं उनको रागा। ये नशा ऐसी है, लग जाएगा तो ये राग द्वेष वैमनस्यता कटुता सब क्या हो जाएगा? समाप्त। खुले नयन से देश दिखाला। ध्यान से सुनना। शराब वाली जो नशा होती है, गांजा वाली जो नशा होती है, अफीम चरस हीरोइन वाली जो नशा होती है, वो आँख की क्षमता खत्म कर देती है। आँख की सामर्थ्य छीड़ कर देती है, पहचानने की सामर्थ्य नहीं रहता जब ये नशा का स्वरूप चढ़ता है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं, संत के मिलन वाला यदि नशा चढ़ जाए तो नयन खुल जाएगा। खुले नयन से देश दिखाला, मस्त हुआ मन मंदिर में। खुले नयन से वो आँख खुल जाती है, तीसरी आँख खुल जाती है। बताओ कौन वाला नशा अच्छा हुआ? संत के मिलन वाला नशा। इसलिए ऐसे संतों के मिलन के लिए संत त्याग देना है, मोह ममता को त्याग कर। इस पर मैं संशोधित करके बात आपको कहना चाहता हूं कि न आपसे मोह माया त्याग होगा और न संतों का मिलन होगा। पुरानी कहावत, न नौमन गेहूं होई न राधा गौने। तो फिर क्या होगा? अपनी मोह ममता ले जा करके छोड़ना मत, पकड़ लेना। हो बेटी की, बेटा का, कुटुंब कबीला, नात रिश्तेदार, परिवार इत्यादि इत्यादि लोगों की मोह ममता सब एकत्रित करके ले जाना, किसी संत महापुरुष के कदमों में, चरणों में रख देना, कहना ये सब भी आपका। तो ये मोह ममता भी किसका हुआ? आपका। लेकिन आप लोग भी बड़े मक्खी चूस हो, बहुत मक्खी चूस हो। संत महात्मा के पास जाओगे, भले 100, 200, 400, 500, 1000, 10-5000 चढ़ा दोगे, दे दोगे, लेकिन बेटा वाला मुंह नहीं चढ़ाओगे, ये कुटुंब कबीला वाला मुंह नहीं चढ़ाओगे। बाबा ये चढ़ा देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? यही बात है। तज ममता अभिमान सब ले जाकर के चढ़ा दो। जैसे आप अन्न दान करते हो, धन का दान देते हो, तमाम तरह का दान आप करते हो, उसी तरह से यह भी दान में दे दो। किसको? और मैं तो कहता हूं कि धन बेशक मत देना, लेकिन इसको चढ़ा ही देना। मोह ममता जैसे इसी धरा पे प्रमाण है, जितने उच्च लेवल के संत महापुरुष आए, सबने अपनी मोह ममता को अपने गुरु के चरणों पर क्या कर दिया? समर्पित कर दिया, चढ़ा दिया। इसलिए तो वो महान हुए। मोह ममता को दान कर दिए, चढ़ा दिए, और चढ़ा देने से ही
वो भगवान बन गए। और न आप लोग चढ़ाओगे, न आप लोग महान बनोगे, न भगवान बनोगे, और न इंसान बन पाओगे, बेईमान बन करके चले जाओगे। तो सतगुर का कैला भजनिया हो रामा, सतगुर का कैला भजनिया, सतगुरु का कैला भजनिया हो रामा, सतगुरु का कैला भजनिया। बन जाए बिगड़ल करनिया हो रामा, सतगुर का कैला भजनिया हो रामा, सतगुर का कैला भजनिया, सतगुरु का कैला भजनिया। भजनिया तजैबा गगन में, भजनिया तजैबा गगन में, प्रेम कहानिया बनैबा लगन में, प्रेम कहानिया बनैबा लगन में। पैबा नाम रतनिया हो रामा, सतगुर का कैला भजनिया, सतगुर का कैला भजनिया हो रामा, सतगुर का कैला भजनिया। तो सतगुरु की भजन कर लो, वो जैसे बताते हैं उसी तरह से भजन कर लो। और ये बात न समझ में आए तो भजन किसकी करें? आत्मा की भजन करें। किसकी करें? आत्मा की। आप लोग किसकी करते हो? ब्रह्मा की करते हो, विष्णु की करते हो, महेश की करते हो, दुर्गा की करते हो, इत्यादि इत्यादि लोगों की। कोई बात नहीं, क्योंकि गीता का ज्ञान नहीं है, वेद का ज्ञान नहीं है, पुराणों का शास्त्रों का अध्ययन नहीं है। और इसलिए अध्ययन नहीं है कि जितने लोगों ने वेद पुराण की रचना किया वो तो अनपढ़ थे। ऐसे लोगों ने अपनी तपस्या के माध्यम से वेद रचा, विधाता ने इनसे रचवा डाला। तो बिना पढ़े लिखे के द्वारा वेद लिखा गया। अब हम सब पढ़े लिखे चले वेद का अध्ययन करने के लिए, तो कहां से आएगा? खग जाने खग ही के सासा। जब तक तेरे पास डिग्री का घमंड रहेगा, डिग्री वाला ज्ञान रहेगा, तब तक वेद पढ़ोगे जरूर, लेकिन वेद में भेद नहीं समझ आएगा। तो वेद की रचना महापुरुषों ने किया, और वेद के विषय में जानना है तो संत के शरण में रहना पड़ेगा। न आप रहोगे न जान पाओगे, न भजन बन पाएगी। और ये मनमुखी लोग समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूं यही अच्छा कार्य है, यही भजन है। ये तो गड़बड़ हो गया, बना हुआ काम भी आपका बिगड़ जाता है। अविधि पूर्वक हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भजन की कोई विधि नहीं है। जो विधि है वो पूजा पाठ की, और उस विधि विधान से हम लोग करते नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भजन आत्मा की, वो आपके अंदर है। बस अंदर की रास्ता कोई बतला दे, अंदर की भेद मिल जाए, आप भजन करने लग जाओगे। तो भजन किसकी करें? आत्मा की करें। समझ में आ जाए तो सद्गुरु की करें। और कब करें? हमेशा करें। अब भजन कहां करें? न भजन को मंदिर में करने की आवश्यकता है, न मस्जिद में, न तीर्थों में जाने की आवश्यकता है। भजन के लिए तो पहले से ही आपको जगह मिला है, मन मंदिर। तो नर तन पाया तू ताजा रे, अब हरि भजन में लग जा।
कहते संत समाजा रे, अब हरि भजन में लग जाना। सभी कहते संत समाजा रे, अब हरि भजन में लग जाना। संतों के शरण से कार्य भरो, संतों के शरण से कार्य भरो। सतनाम को लेकर गाया करो, सतनाम को लेकर गाया करो। त्रिकुटी में सुनेगा बाजा रे, अब हरि भजन में लग जाना। त्रिकुटी में सुनेगा बाजा रे, अब हरि भजन में लग जाना। भारी दुख थारे बतलाया, हरि दुख तारे बतलाया। गर्भ में उल्टा था लटकाया, गर्भ में उल्टा था लटकाया। लेगा हिसाब यम राजा रे, अब हरि भजन में लग जाना। लेगा हिसाब यम राजा रे, अब हरि भजन में लग जाना। तो लेगा हिसाब यम राजा रे, पाए हो ताजा मनुष्य का शरीर मन मंदिर, इसलिए आपको अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने ही मन मंदिर में जाओ। जैसे ही गया कि भजन शुरू और अपने मन मंदिर से दूरी बनाया तो पतन शुरू। इसलिए भजन करने का उत्तम शरीर है मनुष्य का, उत्तम स्थान है मनुष्य का शरीर। इसलिए याद करते रहें, भजन कहाँ करें? शरीर में। भजन कब करें? हरदम। और भजन किसकी करें? आत्मा की या परमात्मा की, महात्मा की। केवल केवल इतनी बात आपको समझ में आ जाए तो आपका भजन जारी। और ये बात नहीं समझ में आया, बाकी दुनिया का सब कुछ समझ लिया तो पतन जरूरी है। किसकी करना है? आत्मा और महात्मा। यदि इतना आपने समझ गया, आपका भजन जारी है। और यही नहीं समझ पाया तो भजन नहीं हुआ। अब आप लोग एक बात और कहेंगे, इसका मतलब कि हम लोग चोरी, बेईमानी, चरित्रहीनता करते रहें और भजन करते रहें, कभी सहारा मत लेना, ज्ञान में कभी गलत कार्य मत करना। क्यों? जब तेरे कारण भजन कलंकित होगा, तेरे कारण धर्म कलंकित होगा, तो धर्म तो छोड़ दो, पूरी दुनिया तुम्हें त्याग देगी। क्या कर देगी? पूरी दुनिया तुझे कलंकित कर देगी। यहाँ भी कलंकित और काल की अदालत में जो भी खूब कलंकित करेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा, यहाँ से लेकर के वहाँ तक। इसलिए धर्म के नाम पर भजनानंदी बने हो, सत्संगी बने हो, तो इसके नाम पर फर्जीवाड़ा काम मत करना। अगर करोगे तो भजन तो होगा नहीं, लेकिन भजन से नुकसान जरूर होगा। हाँ, गलत काम कर रहे थे। मैंने क्या कहा, इस बात को समझ लो, वरना भ्रमित हो जाओगे जल्दी से।
हमने कहा कि यदि आप भक्ति भजन कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, तो इसके नाम पर, इसके आड़ में गलत कार्य मत करना। करोगे तो नुकसान होगा, लेकिन एक फायदा भी है। वो क्या? मान लो कि भक्ति भजन सत्संग से पहले गलत काम कर रहे थे, तो गलत काम करते हुए भजन करना बड़ी अजीब बात है। एक तरफ रोका जा रहा है, भजन कर रहे हो तो गलत काम मत करना। यदि गलत काम पहले से कर रहे हो तो भजन जरूर करना। क्यों? भजन का रंग चढ़ जाएगा तो गलत काम क्या हो जाएगा? ढह जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यदि भजन के रास्ते पर चलते हुए गलत काम करोगे तो भजन से तेरा पतन होना तय है। कोई दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश भी मिल जाए तो बचाने वाले नहीं। आ गई बात समझ में? चोरी बेईमानी मत करना, चरित्रहीनता मत करना, ये आपको नाश करेगा। हाँ, कर रहे थे तो भजन करना, उसको समाप्त करेगा, कुकर्मों को, दुष्कर्मों को, चरित्रहीनता। ऐसा है भजन। तो सुना करो संदेश गुरु का, तभी यहाँ सुख पाएगा। भूल गया तो जय गुरु बंदे, दुख में रोता जाएगा। भूल गया तो जय गुरु बंदे, दुख में रोता जाएगा। तो भूल गया तो जय गुरु बंदे, दुख में रोता जाएगा। इसलिए पैगाम, संदेश, वचन सुन लिया करो संतों का कि तुम्हें भजन करना है तो करना है। अब सुन करके भी अनसुना करो, मानव तन दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो भीतर का संदेश सुनाते मन का भेद जनाएगा। भूल गया तो जय गुरु बंदे, दुख में रोता जाएगा। भूल गया तो जय गुरु बंदे, दुख में रोता जाएगा। कथा पुराण सुने सब भाई, कथा पुराण सुने सब भाई। घर में सुख शांति नहीं आई, घर में सुख शांति नहीं आई। वक्त गुरु का सत्संग सुन लो, स्वयं समझ में आएगा। भूल गया तो जय गुरु बंदे, दुख में रोता जाएगा। भूल गया तो जय गुरु बंदे, दुख में रोता जाएगा। जय गुरु बंदे गुरु की बानी, जय गुरु बंदे गुरु की बानी। सुन ले बंदे है सुख खानी, सुन ले बंदे है सुख खानी। बात गुरु का सुनो ध्यान से, प्रभु तुझे अपनाएगा। क्या बात है! संतों की वचन की केवल पालन कर लिया तो विधाता तुझे अपना लेंगे, और अस्वीकार कर गया तो कितना भी घंटी मुनरी हिला दो, लेकिन परमात्मा अपनाने वाले। तो बात गुरु का सुनो ध्यान से, प्रभु तुझे अपनाएगा। भूल गया तो जय गुरु बंदे, दुख में रोता जाएगा। भूल गया तो जय गुरु बंदे, दुख में रोता जाएगा। इसलिए वचन को भूलने की आवश्यकता नहीं है। वचन को हमेशा याद किए रहना कि मनुष्य का तन पाए हैं तो भजन तो करना ही है। वैसे जैसे आप लोग तीज त्योहार, करवा, छठ, डाला, न जाने कितने लोगों की पूजा करते हैं, करती हो, उसी में भजन भी जोड़ लो तो सोने में सुहागा हो जाएगा। सब कुछ किया पर भजन नहीं किया तो फिर सब पूजा पाठ भी क्या हो गया? व्यर्थ हो गया, बेकार चला गया। यही बात तो मैं कह रहा हूँ। न मैं आपके पूजा पाठ के पीछे पड़ा हूँ,
न आपके काम धाम के पीछे पड़ा हूं, न आपके संपत्ति के पीछे पड़ा हूं। हमने तो बस एक ही बात बताया कि हर काम में भजन भी जोड़ लो, बात बन जाएगी। नाता जोड़ लो, रिश्ता जोड़ लो, संबंध स्थापित कर लो भजन से भी। यही तेरा साथी है। जब पैदा हुए थे तो भजन था, न पूजा था, न पाठ था, न तीर्थ था, न व्रत था। क्योंकि जन्मा हुआ बच्चा उपवास नहीं रह सकता, जन्मा हुआ बालक अगरबत्ती नहीं घुमा सकता, जन्मा हुआ बालक पूजा नहीं कर सकता, लेकिन जन्मा हुआ बालक भजन करता था, करता रहेगा। ये कोई साथ नहीं देता है, पूजा पाठ भी आखिर में साथ नहीं देता है, लेकिन धर्म आपका साथ देता है, कर्म आपका साथ देता है, भजन आपका साथ देता है। क्योंकि भजन के लिए सामर्थ्य नहीं चाहिए, भजन के लिए धन की आवश्यकता नहीं, भजन तो भाव की जरूरत है। क्योंकि भजन तो मन मंदिर में होता है, इसलिए आप हमेशा कर सकते हैं। तो भजन के बिना जीव का उद्धार नहीं है, संगत किया जो संत का बेकार